नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, बैरियर तोड़कर विधानसभा में घुसी कार। गुजरात में कांग्रेस की सूची का ऐलान होते ही नाराजगी का माहौल, राजकोट में टिकट आवंटन पर रोक। और वडोदरा आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी, गुजरात के कई शहरों में भी मिला मेल। देश भर की कई सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी इन दिनों मिल रही है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा में आज जो हुआ, उसके बाद विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया। दिल्ली विधानसभा कैंपस में आज सोमवार दोपहर को सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की कार वीआईपी एंट्री वाले गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और पोर्च के पास गुलदस्ता रखकर कार समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि मौके पर बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और टाटा सिएरा कार भी बरामद कर ली। गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकियां भी मिली थीं, जिसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। गुजरात में कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान होते ही राजकोट कांग्रेस में नाराजगी देखने मिल रही है। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनावों की गहमागहमी के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कल कर दिया था, जिसके बाद कई जगह नाराजगी सामने आ रही है। राजकोट के वार्ड नंबर 13 में कमलेश कोठीवार को टिकट देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अंजना पंचासरा को टिकट दे दिए जाने से पूर्व नगर सेवक जागृति डांगर ने आपत्ति जताई है। અમે સંતુષ્ટ છીએ જે પેનલ આપી એના માટે પાર્ટીએ જે નિર્ણય લીધો એ શિરોમાન્ય છે। અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અમે જે લેટર આપ્યો હતો, અમે અગાઉ લેટર આપેલો જ છે કે અમે આ વખત ચૂંટણી લડતા નથી। એનું કારણ એક જ હતું કે અમારા યુવા ઉમેદવાર જે કમલેશભાઈ કોઠીવાર છે એને આપવાની વાત હતી કે યુવા ઉમેદવારને તક આપો। અમે 2 વખત લડ્યા, આ વખત કમલેશભાઈને તક આપો। તો કમલેશભાઈને મોકલી દીધા 12 નંબર વોર્ડમાં। અને તમે જાણો છો કે અમારું કામ જે રીતે તમે અમને હાઇલાઇટ કર્યા હતા, તમારી હાજરીમાં જ અમારા બધાય કામ જે વખત હું કોર્પોરેટર હતી ત્યારે જે રીતના અમારા કામ હતા એ તમે બધા પણ જાણો છો। એટલે અમારી કોઈ પાર્ટી સાથે નારાજગી નથી, એ પાર્ટીએ જે આપી। પણ એક વસ્તુ છે કે જે બેનને ઓબીસી સમાજમાંથી ટિકિટ આપી છે એ બેનને હું ઓળખતી નથી કે કદાચ અમારા કોઈ કાર્યકર્તા એ નહીં ઓળખતા હોય। એટલે એટલી વસ્તુ છે અમારા માટે કે પાર્ટી જ્યારે ભલે ટિકિટ આપી, અમે પણ કીધેલું કે આપો, કોઈ બીજાને આપો તક, પણ એક વસ્તુ પાર્ટીએ કરવી જોઈએ કે જ્યારે એને આ લોકોએ ડિસિઝન લીધું ત્યારે એ લોકોએ અમને સાથે રાખવા જોઈએ। પેનલ બનાવી ત્યારે અમને સાથે રાખવા જોઈએ કે આપણા વોર્ડમાંથી 13 નંબર વોર્ડમાંથી તમારા બદલે બીજા કોઈને ટિકિટ આપવાની છે તો આપણે કોને આપી શકીએ, આપણા વોર્ડની અંદર આ કોણ મજબૂત ઉમેદવાર કહેવાય। એટલે આ વસ્તુ પાર્ટીએ કરવી જોઈએ। એટલે આ બેન જે આવ્યા છે એ બેનને અમે કોઈ ઓળખતા નથી। વાત અમારે કમલેશભાઈને દેવાની હતી, કમલેશભાઈને 12 નંબરમાં મોકલી દીધા, તો એ અમને પૂછવું જોઈએ। કમલેશભાઈ યુવા છે, પ્લસ છેલ્લા 25 વર્ષથી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલો છે, એનએસયુઆઈથી જોડાયેલો છે। પોતે કોંગ્રેસમાં તો કોલેજમાં તો ત્યારથી જોડાયેલો છે એનએસયુઆઈથી, એટલે અને ખૂબ મહેનતુ છે। એટલે ખૂબ ફાયદો થાત, સારો ફાયદો થાત પાર્ટીને, અને એ પોતાની સીટ લઈને પણ આવત। गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत के आरटीओ कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुजरात में एक बार फिर बम की धमकियों से हड़कंप मच गया है। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत के आरटीओ कार्यालयों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी आरटीओ दफ्तरों को खाली करा लिया गया है और जांच जारी है। ट्रैक टेस्ट के लिए पहुंचे हजारों लोगों का भी एहतियात वापस भेज दिया। ट्रैक टेस्ट के लिए पहुंचे हजारों लोगों को भी एहतियातन वापस भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सभी जगहों पर सघन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में गुजरात में इस तरह की धमकियों के कई मामले सामने आए हैं।
જેથી વડોદરા શહેર પોલીસની તમામ ટીમો, સ્થાનિક પોલીસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી, તમામ ટીમ, સાયબરની ટીમ અહીંયા પહોંચી ગયેલ અને આરટીઓનું તમામ ઓફિસીસ, કચેરી, તમામ ફ્લોરનું ચેકિંગ હાલ ચાલુ છે. અત્યાર સુધી કંઈ પણ વાંધાજનક મળી આવેલ નથી. આરટીઓ કચેરીને ઝેરી ગેસના બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળેલ છે, જેની બીડીડીએસ ટીમો દ્વારા હાલ ચેકિંગ ચાલુ છે. મેલ સવારે મળ્યો હતો આરટીઓ કચેરીને અને લગભગ 12 વાગ્યા સુધી બ્લાસ્ટ થશે એ પ્રકારની એમાં વિગત હતી, પણ તેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. મેલનું ઓરિજિનેટર ટ્રેસ કરવા માટે સાયબર ટીમ હાલ કાર્યરત છે. જે કોઈ પણ જગ્યાએથી મેલ આવ્યો છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે. એમાં સાયબર ક્રાઇમની ટીમ છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ છે, એસઓજીની ટીમ છે, બીડીડીએસની અલગ અલગ ટીમો છે, સ્થાનિક પોલીસ છે. તમામ પોલીસની ટીમો આજ રોજ આના ઉપર કાર્યવાહી કરી રહી છે. આરટીઓમાં મારો 4-વ્હીલરનો ટેસ્ટ હતો, એના માટે આવ્યા હતા અમે લોકો. પણ અંદર ગયા ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું કે કોઈ બોમ્બની અફવા છે, એટલે બધાને બહાર કાઢી નાખ્યા. હવે અમને અનશ્યોર છે કે ક્યારે અમારો ટેસ્ટ પાછો રીશેડ્યુલ થશે. સુરક્ષા માટે સારું છે કદમ, પણ રીશેડ્યુલિંગ માટે તમારે ખાલી કન્ફર્મેશન આપવું પડે કે તમે અઠવાડિયા પછી આવો, કે તમારો આ સ્લોટ પછી ફરી પૈસા નહીં કપાય રીશેડ્યુલ કરવા માટે. આ બધું તમારે જનતાને કેવું જોઈએ. બસ મારા બાબાનું પરમેનન્ટ લાયસન્સની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી સ્લોટ પ્રમાણે, તો ટાઈમના 1 કલાક 1.5 કલાક પહેલા અહીંયા આગળ આવી ગયા હતા. અમારો 11:30નો સ્લોટનો ટાઈમ હતો અને અમને એવું કીધું કે ભાઈ અત્યારે કોઈ પેલી સ્થિતિ નથી બરાબર, એટલે બધા જ આ ટાઈમે બધા બહાર નીકળી જાઓ. પછી બહાર દ્વારા અમને બોમ્બની એક જાણે કે અફવા હોય એ રીતનું અમને જાણવા મળ્યું. एक्चुअल रीजन स्टिल वी आर नॉट अबाउट टू नो, बट स्टिल वी आर आउट ऑफ दिस आरटीओ. गुजरात के वडोदरा से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां शहर को साफ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से वन डे वन रोड अभियान चलाया जा रहा है. वडोदरा में वन डे वन रोड अभियान के तहत गेंडा सर्कल से अमरकार शोरूम तक के पूरे मार्ग की विशेष सफाई की गई. बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने आधुनिक मशीनों की मदद से सड़क, फुटपाथ और डिवाइडर के आसपास जमा कचरे को हटाया. देखते ही देखते कुछ घंटों में पूरा रास्ता साफ और सुंदर नजर आने लगा. अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इस अभियान को तेज किया जाएगा. माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीना स्वच्छ वडोदरा बनाना उद्देश्यથી વન ડે વન રોડ મિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. માનનીય ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી પશ્ચિમ ઝોનના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે વોર્ડ નંબર 8 દ્વારા ગેંડા સર્કલથી લઈને બીઆઈડીથી 3 રસ્તા સુધી વન ડે વન રોડ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વોર્ડ ઓફિસર શ્રી, સિનિયર સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી, તેમના તાબા હેઠળનો સ્ટાફ, ગાર્ડનનો સ્ટાફ, એન્જિનિયરિંગનો સ્ટાફ, દબાણનો સ્ટાફ એમ તમામ વિભાગોએ ભેગા થઈને કામગીરી શરૂ કરેલ છે, જેમાં લારી ગલ્લા પથારાના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે, રોડ ડિવાઈડરની સફાઈ, સફીલોની સફાઈ, ધૂળ માટીનો નિકાલ, ગાર્ડનવાળા દ્વારા ડિવાઈડર પર ઉગી નીકળેલ ઘાસ, જંગલ કટિંગનો નિકાલ, एंजीनियरिंग विभाग द्वारा डिवाइडर रिपेयरिंग, पेचवर्क वगैरह कामों हाथ धरवामां आवेल छे. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी,
पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंसशिप सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. गुजरात के वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी में कल्चरल गाला 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जहां मशहूर गायक जावेद अली के लाइव कॉन्सर्ट ने समा बांध दिया। वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी में आज सांस्कृतिक रंगों से भरा एक भव्य आयोजन देखने को मिला। कल्चरल गाला 2026 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर गायक जावेद अली का लाइव कॉन्सर्ट मुख्य आकर्षण रहा, जिसने पूरे माहौल को संगीत से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
ये आयोजन युवाओं की संस्कृति, संगीत और उत्साह का संगम बनकर सामने आया। इस भव्य कार्यक्रम ने न सिर्फ छात्रों का मनोरंजन किया बल्कि अपने कला और हुनर को मंच देने का भी अवसर प्रदान किया। तुझको पता तुझसे मिला दो जागी दुआएं और नजर ने सजदा किया जमीन में आई उतर के होठों ने जैसे चूसा दिया। तुझसे मिला दो जागी दुआएं और जैसे चूसा दिया जन्नत जमीन पे आई उतर के तुमने जैसे चूसा दिया। तू मेरा रहनुमा है, तू ही तू हर कहीं है। ओ मेरे लिए तू तो जैसे रब का है नजराना। तेरा दीदार हुआ पहला प्यार हुआ पहली दीवार हुआ इस दिल को। गुजरात के वडोदरा में सफाई को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू खुद मैदान में उतरे और लोगों को स्वच्छ भारत का संदेश दिया। वडोदरा में सफाई व्यवस्था को लेकर आज एक सख्त और अलग अंदाज देखने को मिला, जब म्युनिसिपल कमिश्नर खुद मैदान में उतरे। रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज तक सफाई अभियान चलाते हुए उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और स्वच्छता का संदेश दिया। आज सुबह वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।
इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, ट्रैफिक पुलिस और रेलवे पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज तक वो पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सड़क पर गंदगी, अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और साफ निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन के आसपास का मार्ग स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाए। આજે વન ડે વન રોડ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમે રેલવે સ્ટેશન રોડથી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની જગ્યા લીધેલા છે. આ ખાસ આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ફ્યુચરમાં આ રોડને અમે બહુ સારી રીતે પણ ડેવલપ કરવાના છે. એક્ઝિસ્ટિંગ 18 મીટરની રોડને પ્રોપર એક એરપોર્ટ અથવા રેલવે સ્ટેશનની અપ્રોચ રોડમાં કેવી રીતે હોવું જોઈએ આ રીતનું કરવાના છે. એટલે રેલવે સ્ટેશનની બહારથી લઈને બુલેટ સ્ટેશન સુધીનું જે આખું છે ઓલમોસ્ટ 2 કિલોમીટરની આજુબાજુ છે, 2.3 કિલોમીટર્સ. આ 2.3 કિલોમીટર્સને રીડેવલપમેન્ટ પણ લેવાનું છે, એટલે એને વારંવાર સફાઈ કરવાની પણ જરૂરિયાત છે. આપ જાણો છો કે વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી સ્ટેશન જે છે એ અમૃત સ્ટેશન, ભારત સરકારના અમૃત સ્ટેશનમાં પણ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન રીડેવલપમેન્ટ અને હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર રીડેવલપમેન્ટમાં વડોદરાને પણ બ્રાઉનફિલ્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવાના છે. આજે રેલવે ઓથોરિટીઝ અને નેશનલ હાઈ સ્પીડ ઓથોરિટી સાથે પણ 10 વાગે રેલવે સ્ટેશનમાં અમે મિટિંગ રાખ્યા છે કે ફ્યુચરમાં આ રોડને કયા ડિઝાઇનમાં ડેવલપ કરવી, કયા સ્પેસમાં ડેવલપ કરવી, કયા માર્જિન સુધી આપણે કયા એલિમેન્ટ્સ લાવવાની છે, વિથ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ લાવવાની છે. પણ એના પહેલાં આ એરિયાને સ્વચ્છ કરવાની પણ જરૂરિયાત છે અને એક દિવસની આ ઝુંબેશથી આ સ્વચ્છ ના થઈ શકે. એટલે મીડિયાના મિત્રોને મારફતે અમને પણ ખબર પડે છે કે આ વારંવાર અમે સ્વચ્છ ક્લીન કરીએ પણ પાછા દબાણો આવી જાય છે, એટલે એને વારંવાર ઝુંબેશ કરવું પડે છે. આજે આપણા દબાણ શાખાની ટીમ અને સ્વચ્છતાની ટીમ અને ગાર્ડનની ટીમ આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. સાથે અમે સિટી ટ્રાફિક પોલીસને પણ સાથે લીધેલા છે, જેથી કરીને ટ્રાફિક પોલીસ તરફથી પણ અમને બહુ સારું સહકાર આપી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં પાર્કિંગનું પણ એક વ્યવસ્થિત કરીશું. ઓટો રિક્ષાસ માટે, લાસ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી બોર્ડ્સ માટે પણ અમે કરીશું, જેથી કરીને એક સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ તરફથી કરવામાં આવે, જેથી કરીને વધારે વડોદરા સિટીને સ્વચ્છ બનાવવામાં આવે. રોડની અંદર જે દબાણો છે એ પણ દૂર કરવામાં આવે. આજે જનમલની બાજુમાં જે દબાણો હતા ઇલીગલ રોડ ઉપર એ પણ દૂર કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આ ઝુંબેશ ચાલુ રાખવાના છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની તંત્ર, પોલીસના તંત્ર તમે સાથે મળીને આ કામગીરીને અમે આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ. મીડિયાની મિત્રોને પણ આભાર માનીએ છીએ કે આપ તરફથી પણ બહુ સારું સહયોગ આપણે મળી રહ્યા છે. પણ આપના ધ્યાનમાં એવું કે દબાણો અદરવાઇઝ ઇલીગલ માર્જિન ઉપર પણ સ્વચ્છતાની અભાવ હોય તો આપણે જણાવજો, જેથી કરીને વડોદરાના પબ્લિકને પણ સાથે જોડીને અમે આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ. આવનારા દિવસોમાં આ કામને સારી સુંદર બનાવીને વડોદરાને સ્વચ્છ બનાવવા માટે અમે મહેનત કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा में अमीज क्रिएशंस हैंडीक्राफ्टेड कुटियोर स्टूडियो का ग्रैंड ओपनिंग हुआ, जहां परंपरा और आधुनिक फैशन का अनोखा संगम देखने को मिला। वडोदरा में फैशन और परंपरा का खूबसूरत संगम देखने को मिला, जहां अमीज क्रिएशन नाम से हैंडक्राफ्टेड कुटियोर स्टूडियो का ग्रैंड ओपनिंग किया गया। इस मौके पर खास मेहमानों की मौजूदगी में स्टूडियो का शुभारंभ हुआ। इस ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने रिबन काट कर स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग और कई नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज मैं यहाँ अमीज क्रिएशन में आई हूँ विजिट करने के लिए, और वैसे भी मैं अमी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। वो बड़ौदा की बहुत वेल नोन और अच्छी डिज़ाइनर है, और नवरात्रि के उसके आउटफिट ऑसम होते हैं। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि हमें मौका मिल रहा है कि नवरात्रि के आउटफिट के साथ साथ अलग अलग वेरिएशन और वैरायटीज़ भी यहाँ देखने को मिलेंगे, और बड़ौदा वासियों को डेफिनेटली इसका एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑसम कलेक्शन है, मैंने पूरा कलेक्शन विजिट किया, और बहुत यूनिक डिज़ाइन, और ख़ास बात यह है कि बजट भी इको फ्रेंडली है। जितना अच्छा कलेक्शन है उसके हिसाब से अच्छे अच्छे पैटर्न, डिज़ाइन और रेट्स भी है यहाँ पे। और मैं स्पेशल अमी को विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और ठाकुर जी की कृपा उस पर बनी रहे, और इससे भी अच्छे अच्छे आगे कलेक्शन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। ये अमीज क्रिएशन में हम लोग आए हैं आज। मेरी फ्रेंड ही है अमी, उसका बहुत अच्छा वेडिंग कलेक्शन है, डेली कलेक्शन है। अभी ये ब्राइडल कलेक्शन, फिर यू कैन गेट इंडो वेस्टर्न, वेरी गुड कलेक्शन, डू विजिट। मुझे बहुत सालों से एक बढ़िया स्टूडियो मेरे एरिया में ओपन करना था,
तो आज मेरा सपना पूरा हुआ है और मेरे सारे कस्टमर इसी रोड पे है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है अगर मैं यहीं से कस्टमाइजेशन करती हूँ तो उनको रेडी टू वेयर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और कलेक्शन भी मेरा आप देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव और यूनिक है। कलेक्शन में एथनिक वेयर, ड्रेसेस, कुर्ताज, चनिया चोली, साड़ीज, ब्लाउजेज, एवरीथिंग, मेंस वेयर। हाँ, खासियत ये रहेगी कि मैंने कलेक्शन लो बजट, हायर बजट और मिडल रेंज, सब रेंज में मैंने कलेक्शन रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आप पे करोगे तो ही आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी। और ऑल टाइप फैब्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं। मैंने कुछ ड्रेसेस अपने आप कस्टमाइज़ किए हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट है, फिर मैंने स्मोकिंग से की हुई एक साड़ीज़ भी मैंने डिज़ाइन की है जो मैं आपको स्पेशली दिखा सकती हूँ। ये साड़ी प्योर चंदेरी सिल्क की है और ये वर्क मैंने खुद से किया है अपने हाथ से। इसमें स्मोकिंग करके पॉइंट डाल के मैंने ये काम किया है। तो दिस इज़ द पल्लू एंड दिस इज़ द साड़ी। सो आपको ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखेगा। गुजरात के वडोदरा के उद्योगकारों के लिए साउथ अफ्रीका में व्यापार के नए अवसर सामने आए हैं। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के विशेष सत्र में निर्यात, फार्मा, सोलर और फूड सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा की गई। वडोदरा के उद्योगकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में निवेश और निर्यात की कई संभावनाओं को लेकर एक विशेष संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम सेक्टर्स में अवसरों पर चर्चा हुई। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद पुरोहित ने बताया कि इस सत्र में मुंबई स्थित साउथ अफ्रीका के कॉन्सुलेट जनरल गिडियन ब्लबेन की मौजूदगी में ઉદ્યોગકારો को વિભિન્ન સેક્ટર્સ में અવસરોं की जानकारी दी गई। આજની જે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થઈ છે અહીંયા બરોડા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનની ઓફિસમાં ઇન કોલાબોરેશન વિથ સિગ્મા યુનિવર્સિટી, એ ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે એક નવો કોરિડોર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને ટ્રેડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ઓપન કરશે એવી મને આશા છે। આપણે હવે ન્યૂ ગ્લોબલ સાઉથની વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં સાઉથ આફ્રિકા અને ઇન્ડિયા આર ઇનેવિટેબલ પાર્ટનર્સ, અને આ બંને દેશ अगर बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें तो अत्यारनी जे आंकड़ो $19 बिलियन है ए समय साथे घणो आगळ वधी शके एम छे। प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी त्रणेय क्षेत्र में बायलेटरल कोऑपरेशननी संभावना है। आने माटे बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशने आज बहुत महत्वनो भाग भजव्यो है कि बिजनेसेस और कॉन्सुलेट जनरल साथे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कराव्युं छे અને आज સબમિટ કરતા મને અદ્ભુત આનંદ થાય છે। આજ રોડ ટ્રેડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે સાથે બીજી પણ એક મહત્વની પ્રપોઝલ અમે બરોડા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશને કોન્સ્યુલેટ જનરલને આપી છે કે ટૂંક સમયમાં બરોડા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનની લીડરશિપમાં વડોદરાના મેન્યુફેક્ચરર અને ઇન્વેસ્ટર જેમને સાઉથ આફ્રિકા ડેલિગેશનમાં જવું હોય તો એના માટે પણ બરોડા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એક ફેસિલિટેશન પૂરું પાડશે। નંબર 2 કે કેપટાઉન અથવા બીજા સારા જે સિટી હોય જે ત્યાંની પોલિટિકલ અને આપણા ભારતની પોલિટિકલ સિસ્ટમ જેને એપ્રૂવ કરે એ વડોદરા સાથે ટ્વિન સિટી ટાઈઅપ કરવું જોઈએ, જેનાથી અત્યારે જે આપણે ડેવલપમેન્ટ વડોદરા શહેરનું ચાલી રહ્યું છે એમાં એને ગતિ મળશે અને ભવિષ્યમાં સાઉથ આફ્રિકાથી પણ વડોદરા શહેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટેકનોલોજી આવે એવી અમે પ્રસ્તાવના આજે सीजी ने आपेली है। बताया गया कि साउथ अफ्रीका में इंडस्ट्रियल मशीनरी, पंप, वॉल्व, इलेक्ट्रिकल उपकरण, पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ जेनेरिक दवाओं और एपीआई की भारी मांग है। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन आप सभी जानते हैं कि बहुत वर्षों से अच्छे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नॉलेज शेयरिंग है या परस्पर कुछ भी ऐसे संबंधित इवेंट है जिससे वडोदरा शहर की, गुजरात राज्य की और भारत देश की उन्नति हो, उसमें हमेशा सहयोग प्रदान करता आया है। ये उसी तरफ एक पहल है। ये जो बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हुई है, इंटरेक्टिव सेशन हुआ है कंसोल जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ, इसके लिए बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये यहाँ बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन सेमिनार हॉल में आयोजित किया है, जिसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एमजी मोटर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है बहुत सारे लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ देखी है साउथ अफ्रीका में। और बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन इसको सरल बनाने हेतु ही ये आयोजित किया है सेशन। हमारा ये प्रयास है, ये अथक प्रयास रहेगा आज भी और हमेशा निरंतर, कि हम वडोदरा के माध्यम से, गुजरात के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और बढ़ावा दें, नॉलेज को और बढ़ावा दें, इंडस्ट्रियल और जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। Thank you so much, and firstly thank you for the opportunity to Baroda Management Association. Thank you for allowing us to interact with business here.
We are the Consulate General of South Africa, and one of our primary responsibilities is the promotion of trade and investment between South Africa and India. So we would like to see more Indian investors invested in South Africa. And with these interactions and other collaborations, I think that is possible. Already we have more than 100 companies from India that are invested in South Africa, and they are employing thousands of people, and they are contributing to the growth story of our country. So potentials and opportunities are there. So we can only grow from now on. Thank you so much. भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना 47वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यालय श्रीनगर में हुआ, जहां पार्टी का ध्वज फहराया गया। ये हमारे लिए गर्व है कि आज हम उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो न सिर्फ नेशन बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी में हर जगह इस फाउंडेशन डे को हर एक कार्यकर्ता हर एक ऑफिस में मनाया जा रहा है, और हर एक हाथ में, जैसे हमारे हाथों में तिरंगा है वैसे ही हमारे हाथों में और दिलों में आज कमल का ये झंडा लहरा रहा है, और हर एक कार्यकर्ता हमें उत्साह है। और ये कार्यकर्ता उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश को उन्नति और तरक्की दी, और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को आज उन्नति, तरक्की और खुशहाली दी, और तमाम देशवासियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलवामा समेत कई जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए जनता की सेवा और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमें बहुत मसरत हो रही है कि जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुल्क भर में आज का दिन मनाने के लिए खुशियां की हैं। आप सबको मालूम है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की दागबेल पड़ी है, और आज हम तब से 46 का यहाँ पर जामे तासीस फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और सबसे बड़ी तकरीब जम्मू कश्मीर के जम्मू टिकोरा नगर के हेडक्वार्टर पे इस वक्त हो रही है। उसी तरह श्रीनगर हमारे हेडक्वार्टर पर जवाहर नगर में JPP3 में वहाँ पर भी ये झंडा प्रतिम हो रहा है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और खासकर इस वक्त हम पुलवामा में हमारे सीनियर लीडर समाज साथ हैं, इस खुशी को मना रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा।
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के चाणोद नवा मांडवा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गुजरात के चांदोद नवा मांडवा सीमा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन में अचानक खराबी आने से चिंगारियां खेत में गिरी, जिससे आग भड़क उठी। तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते करीब 10 से 12 एकड़ जमीन में तैयार मक्का की फसल जलकर खाक हो गई। ચાંદોદ માડવાની ઘટના છે અને અહીંયા લગભગ 10 એકર જમીનની અંદર તૈયાર મકાઈનો પાક હતો અને એ મકાઈનો પાક જીબીના શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી ગઈ। એના કારણે બધી જે 4-5 ખેત આખા આવી ગયા અને 10 એકર જેવી મકાઈ જે હતી એ અત્યારે આ તૈયાર માલ બધો ખલાસ થઈ ગયો છે। હરગ્યો એટલે લોકો કામ કરતા હતા, એ લોકો ખ્યાલ આવ્યો, પણ તે સુધીમાં પવન હતો એટલે એકદમ આગ પકડી દીધી અને એના કારણે એકદમ સડીને ખાક થઈ ગઈ પડી। એમજીસીએલ જે કંઈક રજૂઆત થતી હશે તો અમારે કરવી પડશે અને કરીશું। गुजरात के डभोई में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। डभोई में बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष BJ ब्रह्मभट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यालय के साथ साथ जिला अध्यक्ष के निवास पर भी ध्वजारोहण कर उत्सव मनाया। समग्र देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की उजवणी करी रह्या छे। 6 एप्रिल 1980 ना दिवसे आ पार्टी की स्थापना थयेली। ए वखते अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष स्थाने थयेली। त्या अगाऊ पण आ पार्टी भारतीय जनसंघ तरीके कार्यरत थी। 21 ऑक्टोबर 1951 थी कार्यरत पार्टी आज खूब प्रगति करीने आगळ वधी छे। त्यारे डभोई नगर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं साथे आज मुख्य कार्यकर्ताओं घेर भारतीय जनता पार्टी ध्वज फरकावવાનો कार्यक्रम है। ए निमित्ते मारा निवास स्थाने सर्वे कार्यकर्ता आव्या छे। अमे ध्वज फरकाव्यो अने आ वखते भारतीय जनता पार्टी सर्वे कार्यकर्ताओं ने खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं अने आगामी समय में सौ साथे मळी भारतीय जनता पार्टी विजय कुछ आगे करिए एवी शुभेच्छा साथे विरमું છું। अस्तु, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुजरात के वडोदरा शहर में करीब 3 सालों से न्याय के इंतजार में जूझ रहे संजय नगर के लोगों ने फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका पर हल्ला बोल किया। वडोदरा में वारसिया के संजय नगर आवास योजना के लाभार्थी वडोदरा शहर के लोगों को याद ही होंगे, जो करीब 9 साल से न्याय के लिए वडोदरा महानगर पालिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनका पिछले 46 महीनों का किराया बाकी है।
संजय नगर आवास योजना के लाभार्थियों ने आज वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय में उग्र विरोध प्रदर्शन किया। 9 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर तोड़ दिए गए थे, जो 9 साल बाद भी नहीं दिए गए हैं। पिछले 46 महीनों से उन्हें किराया भी नहीं दिया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 18.40 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने घर नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। અમારું જે વારસ છે સંજયનગર છે, જે 9 વર્ષ પહેલાં તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નામ પર, અને અમને લોકોને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમને લોકોને 36 મહિનામાં પાક્કા ફ્લેટ ટાઈપ આવાસ ઘર બનાવીને આપીશું। હજુ સુધી ત્યાં આગળ કામના નામે 50% કામ થયું છે 9 વર્ષની અંદર। હાઈકોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી, તો હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે 36 મહિનાની અંદર મકાન બનાવીને આપવાનો। એ હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર પણ આવતા 10મા મહિનામાં પૂરો થાય છે। હજુ ત્યાં આગળ 50% જેટલું કામ બાકી છે। પ્લસ અમને જે ભાડું આપવાની વાત હતી, દર મહિને મહાનગરપાલિકાએ અમને જે પ્રોવિઝન લેટર આપ્યું છે એની ઉપર લખેલું છે કે જ્યાં સુધી તમને મકાન નહીં મળે ત્યાં સુધી તમને દર મહિને 2000 રૂપિયા ભાડું ચૂકવીશું। એ ભાડું પણ આ લોકો છેલ્લા 1 વર્ષથી આપતા નથી, અને જ્યારે બી આપે છે તો 2 મહિનાનું ભાડું આપે છે, 3 મહિનાની ગેપ પાડે છે, 2 મહિનાનું ભાડું આપે છે, 3 મહિનાની ગેપ પાડે છે। એવી રીતના આ લોકોએ ગેપ પાડતા 46 મહિનાનું ભાડું પેન્ડિંગ બોલી રહ્યું છે। 46 મહિનાનું ભાડું અગર કાઉન્ટિંગ કરીએ તો 18 કરોડ 40 લાખ રૂપિયા થાય છે, જે ભાડું સંજયનગર વાળાનું બાકી બોલે છે। હવે આજે રજૂઆત કમિશનર સાહેબને ભાડાની અને અમને જે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે એ પ્રમાણે રજા ચિઠ્ઠી જે બિલ્ડરને આપી હતી એ પ્રમાણે જો શું અમને આ લોકો મકાન આપી દેવાના છે? કેમ કે સમય મર્યાદા હવે પૂરી થવાય છે, 5 મહિના બાકી છે। 5 મહિનામાં મકાન તમામ 2000 મકાન બની જશે, બધાને મકાન ફાળવી દેવાના છો। એનું અમે આજે એમની પાસે જવાબ લેવા માટે આવ્યા છે। કામ પણ ત્યાં આગળ ઝીરો છે, અત્યારે કામ પણ ચાલુ નથી, છેલ્લા લગભગ 1-1.5 મહિનાથી કામ પણ ત્યાં બંધ છે। આગળ ઇલેક્શન આવે છે, ઇલેક્શન આવે છે તો ઇલેક્શનમાં એવું છે કે ત્યાંના સ્થાનિક જે કોર્પોરેટરો હતા એ કોર્પોરેટરો ગયા વર્ષે બહુ મોટા ઢોલ નગારા સાથે મકાનનું ઓપનિંગ કરવા આવ્યા હતા। તમને લોકોને 2 વર્ષમાં મકાન આપી દઈશું એ વાતને પણ 5 વર્ષ થઈ ગયા। એ લોકોની ટર્મ બી પૂરી થઈ ગઈ, ફરી એ લોકો ઇલેક્શનમાં ઊભા રહેવાના છે। તો સામે જે ઇલેક્શનના અંદર જે સામેવાળી જે પાર્ટી ઊભી રહેશે એને અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું। અમે એ લોકોને મત આપવાના નથી, કારણ કે અમને મકાન વગરના કર્યા છે એટલે એ લોકો મત વગરના થશે। संजय नगर के निवासियों ने इस मामले जल्द से जल्द न्याय देने की मांग वडोदरा महानगर पालिका से की है। वर्ल्ड ऑटिज्म एक्सेप्टेंस डे के मौके पर वडोदरा में एक खास फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां आत्मविश्वास, हौसले और स्वीकृति का सुंदर संगम देखने को मिला। इस फैशन शो में कुल 92 प्रतिभागियों ने रैंप वॉक किया, जिनमें न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे और अर्पण संस्था के छात्र अपने माता पिता के साथ शामिल हुए। सभी ने खास तौर पर डिजाइन किए गए परिधानों में अपनी हिम्मत और संघर्ष की कहानी की प्रस्तुति दी। इस पहल का मकसद सिर्फ इन खास बच्चों को मंच देना ही नहीं, बल्कि उन माता पिता के साहस और समर्पण को भी सम्मान देना था, जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। अप्रैल 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसी कड़ी में आज वडोदरा में बीजेपी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा शहर बीजेपी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कारेलीबाग क्षेत्र स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय कमलम में सुबह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
इस अवसर पर वडोदरा शहर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष स्नेहल पटेल, महामंत्री लकुलेश त्रिवेदी और युवा मोर्चा अध्यक्ष मौलिक देसाई सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मूलतः जनसंघ से उद्भव हुआ पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी के नाम से भी पहचानी जाती है। उसका जो विचार है मूलतः अंत्योदय का, अंत्योदय यानी जो आखिरी छोर का इंसान है उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, ऐसी व्यवस्थाएं बने, उसके लिए काम करना। और इसी विश्वास के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी कहलाई जाती है। 12 करोड़ से ज़्यादा सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति के करने के लिए पार्टी नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी लोक नीति के लिए, लोक सेवा के लिए और लोक कल्याण के लिए बनी हुई पार्टी है। और जो हमने काम किए हैं लोगों के, उनके जीवन में जो सुधार आया है, उन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ता गया है। और हमारी महानगर पालिका हो, स्थानिक स्वराज्य संस्था हो या फिर राज्य हो या केंद्र हो, हर जगह बार बार सरकारें बनना, वो हमने जो हमारा विचार रखा है लोगों के सामने, उस अंत्योदय, उसकी स्वीकृति है। उसी पर विश्वास बढ़ने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल पूरे विश्व में बना है। बिगड़ता पर्यावरण सुधारने के बजाय कुदरती संसाधन को भी हम लगातार खराब करते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गुजरात के वडोदरा जिले में सामने आया है। वडोदरा जिले के सावली के लामड़ापुरा गांव के तालाब को अवैध रूप से भर दिया जा रहा है। तालाब में मिट्टी भरकर सड़क बनाने की कार्यवाही चल रही होने की वजह से जागरूक नागरिक विक्रम सिंह परमार ने टीडीओ को अर्जी देकर मामले पर ध्यान आकर्षण करवाया है। उनका कहना है कि अगर यह तालाब भर दिया गया तो जल संग्रह पर असर होगा, जिससे पर्यावरण और भूगर्भ जल स्तर पर भी खतरा बढ़ सकता है। અમારા ગામમાં ગેરકાયદેસર તળાવનું પુરાણ થઈ રહ્યું છે અને જે પુરાણ થઈ રહ્યું છે એમાં કોઈ ખેડૂતને કોઈ ફાયદો થાય એમ છે નહીં, કોઈ ખેડૂતને એમાં ફાયદો થાય એમ છે નહીં। અને જે ફાયદો છે એ બાજુમાં કોઈ પ્રાઇવેટ માલિકીની જમીન કોઈ લીધેલી છે એને ફાયદો થાય એમ છે। એ કારણોસર આ રસ્તો બની રહ્યો છે અને એ તળાવ પુરાણ કરીને તો આ એક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે। અને બીજું છે કે રસ્તો એમને જે કંઈક ભલામણ પત્ર લખેલો છે કે ઠરાવ આપેલો છે કંઈક મામલતદાર સાહેબને, એમાં એવું છે કે માત્ર ભલામણ પત્ર છે અને એમાં તળાવમાં ઓલરેડી કાયદેસરનો એક રસ્તો નીકળી રહ્યો છે તળાવના સાઈડમાંથી, પણ એ રસ્તો સદંતર પુરાણ કરીને દબાણ કરી દીધો છે અને બંધ કરી દીધો છે એ રસ્તો। હવે આ બાબતની રજૂઆત અમે 12/3/2026ના રોજ ટીડીઓ સાહેબને કરેલી હતી। તો એ ટાઈમે સાહેબે અમને એવો જવાબ આપ્યો હતો કે 2-3 દિવસમાં કોઈ અધિકારી આવશે કાં તો કોઈ એમના કારકુન આવશે કે કોઈ બી આવશે પણ એનું નિરાકરણ લાવશે। પણ આજ રોજ સુધી આજે 1 મહિનો થયો, તે છતાં કોઈ તપાસમાં આવ્યું નથી કોઈ અધિકારી કે કોઈ પણ। બીજું એ વાત છે કે આ બાબતની રજૂઆત અમે મામલતદાર સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ, ડીડીઓ સાહેબ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ, કલેક્ટર સાહેબ, મુખ્યમંત્રી સાહેબ બધાને રજૂઆત કરી છે, તે છતાં આનું કોઈ નિરાકરણ આવતું છે નહીં। તો આ કારણોસર અમારે આજ રોજ ફરી આવવું પડ્યું હતું ટીડીઓ સાહેબને મળવા માટે અને રજૂઆત કરી। તો ટીડીઓ સાહેબે આજે પણ એ રીતે જવાબ આપ્યો છે કે 2-3 દિવસમાં તપાસમાં આવશે, પણ હવે જોવાનું રહ્યું કે સાહેબ कोई तपास में आवे थे कि नहीं आवता तथा तेनी कार्यवाही कोई थाय छे कि नहीं थती। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।